जो इंसान ईडी से नहीं डरा, जो इंसान धमकियों से नहीं डरा, जो इंसान किसी भी तरीके से रिश्वत के माध्यम से हो या ये कहने के माध्यम से हो कि अगर आप हमारी तरफ आ जाएंगे हम सारे केसेस बंद करा देंगे, अपने पिताजी के रूप में जो उन पे प्रेशर आया होगा उन सब से नहीं झुका। उन्होंने फिर भी अपनी आवाज़ बुलंद उठाई, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के लिए आवाज़ उठाई, शिवसेना की मशाल के लिए आवाज़ उठाई। आज जब इतनी दृढ़ता के साथ हमारे साथ खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं संसद में आकर सांसद बनकर आप सबकी आवाज़ कितनी अच्छी तरीके से उठाएंगे, और ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी। 2014 में आप सबने सुना था, अब की बार किसकी सरकार बोली थी, कौन सी सरकार बोली थी, अब की बार। अब एक नारा 2024 में हमें देने की जिम्मेदारी है, अब की बार भाजपा तड़ी पार। भाजपा को यहीं से नहीं, उत्तर पश्चिम से ही नहीं, मुंबई से ही नहीं, महाराष्ट्र से ही नहीं, देश से तड़ी पार करना है। क्योंकि ऐसे लोग जो झूठ के आधार पे बनते हैं, जो झूठ के वजह से चुनकर आते हैं, जो झूठे वादे लाते हैं, जो झूठे इरादे लाते हैं, ऐसे लोग देश का कभी भला नहीं कर पाएंगे। और वो आप देख रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में। 10 साल पहले क्या कहा था, बहुत हुई महंगाई की मार, और अब क्या है 2024 में, महंगाई है अपरंपार। क्या कहा था, मिटाएंगे भ्रष्टाचार, अब क्या कर रहे हैं, चंदा चोरी कर कर भ्रष्टाचार भी अपरंपार। कितना चंदा कमाओगे, कितना चंदा, कितना जनता की मेहनत का पैसा आप अपने जेबों में भरकर अमीर बनोगे, कितने कॉर्पोरेट हाउसेस से पैसा ले लेकर उनके काम कर करके आप लोग पैसा कमाओगे, और दूसरे राष्ट्रीय पक्षों के पैसे इनकम टैक्स के माध्यम से बचाओगे, उनको लड़ाई नहीं लड़ने दोगे। पर फिर भी हम सब यहाँ पर डटे हुए हैं। तीसरा क्या नारा था, बहुत हुआ नारी पर वार। क्या नारियों पर वार रुके, क्या अत्याचार रुके, नारी पर वार भी हुआ अपरंपार। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने झूठ के आधार पे, गुजरात मॉडल जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, वो झूठ परोसकर 10 साल यहाँ पे राज किया है। सरकार ने ही चलाई है, राज किया है आप सब पर, आपके सबके मनों पर, ये कोशिश की कि भ्रम फैलाएं। अब हम सब से मेरी एक ही गुजारिश है, ये आज से शुरुआत हुई है, चुनावी बिगुल बजा है, हम सब एक साथ मंच पे होकर एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार ये चुनाव जो होगा भाजपा को तड़ी पार करने वाला चुनाव होगा। इसमें हम सबका योगदान रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सब सिर्फ वोटर्स नहीं हैं, आप हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ता हैं, और आप सब आकर घर घर जाकर सब वोटर्स को घर से बाहर निकालेंगे और उनसे कहेंगे कि आकर मशाल पर, मशाल के चुनाव चिन्ह पर आपको वोट डालना है। और जब यहाँ पे वोट डलेगा, जब बटन दबेगी ईवीएम पर, हाँ वही ईवीएम जिसकी ये चोरी के माध्यम से ये लोग अपनी सरकार बनाते हैं, पर उस ईवीएम पर जब आप बटन दबाएंगे उसका अलार्म बजना कहाँ चाहिए, दिल्ली में। क्या आप सब मुझे ये वादा करेंगे, क्या अलार्म कहाँ बजाएंगे, दिल्ली में। वोट किसको देंगे, अमोल भैया को। यहां से एक ही नारा है, अमोल भैया खासदार हमारा है। आप सब बोलिए, हमारा एक ही नारा है। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी।